अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ही मैंने ना एक ज़रा रिस्की सा काम किया, वो ये कि मैंने टीमू से ना काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर लीं। ऑल्दो कि काफ़ी सारी न्यूज़ थी कि स्कैम भी होता है, कुछ कह रहे थे अच्छे भी होते हैं, बट मेरा जो था वो ज़रा मिक्स किस्म का ऑर्डर निकला। एक मैंने अपनी बेटी का ड्रेस ऑर्डर किया था जो कि सिर्फ़ एक ये चीज़ थी जो कि अच्छी निकली। इसके अलावा मैंने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे, एक फ़्रेम ऑर्डर किया था, इसका आप साइज़ देख सकते हैं और जो कि डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। इट वाज़ क्वाइट अ लार्ज फ्रेम, लेकिन ये इतना छोटा सा निकल आया। और इसके अलावा मैंने एक डेकोरेशन पीस ऑर्डर किया था जो कि बोहो डेकोर में आता है, और वो भी बहुत छोटा साइज़ था, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी छोटा था। और हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ के हर चीज़ ऑर्डर की थी, लेकिन इफ़ यू आस्क माई रिव्यू तो आई वुड रिकमेंड कि कपड़े ऑर्डर करना एक सेफ़ चीज़ है, क्योंकि मैंने दूसरी दफ़ा कपड़े ऑर्डर किए हैं वो अच्छे निकले हैं। लेकिन डेकोरेशन और ये चीज़ें जो हैं वो फिर आप अपने रिस्क पे ऑर्डर कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बातें आप फरते जज्बात में करते हैं, और मेरी आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। रिसेंटली मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी मुश्किलात आसान होती गईं, और जो मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए शायद सही वर्कआउट ना करे, और जिन चीज़ों पे मैं अल्लाह पाक से शिकवा कर रही थी वो चीज़ें इतनी बेहतरीन मेरे लिए साबित हुई कि मैं सोच में पड़ गई कि डू वी रियली डिज़र्व अल्लाह पाक एज़ आवर लॉर्ड। क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए हर चीज़ में इतनी आसानी करते हैं, वो हमें हर वक्त याद रखते हैं, हमारी मुश्किलात का हल हमें देते हैं, हमें टेस्ट भी करते हैं, तो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। जबकि हम इन रिटर्न तो बेयर मिनिमम भी नहीं करते, बल्कि जिन चीज़ों का हुक्म है हमारे लिए उन पे पूरा उतरना ही इतना मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम आज़माइश में मुब्तला हैं, हमारी मुसीबतों की घड़ियाँ चल रही हैं, या फिर अल्लाह रहम करे हमारे किसी गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जब आपको कोई भी नहीं ना देखता, उस वक्त भी वो ज़ात आपको देख रही है। वो ज़ात जानती है कि आप कितनी खामोश लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो आंसू आप पी जाते हैं या जो आंसू चेहरे पर ढलक जाते हैं और आप उसको साफ़ करके और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। कोई इंसान आपको देख भी ले तो वो आपसे मुड़ के नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या मसला है, क्या परेशानी है। लेकिन वो अल्लाह आपकी बेसाख्ता दुआओं को भी जानता है, जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपके दिल से निकल रही होती हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं या तन्हा हैं, क्योंकि वो ज़ात तो आपकी शाहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला हमेशा मौजूद है, हमें सुनने के लिए, हमें कंफर्ट देने के लिए। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ पलटना है, हमने रुजू करना है। चाहे हमारी झोलियों में गुनाहों के कितने ही अंबार लगे हैं, चाहे ज़मीन से आसमान तक हमारे गुनाहों के ढेर हैं, वो ज़ात है माफ़ करने वाली। वो तो ख़ुद कहता है कि आओ मेरे पास, मुझसे तौबा करो। जब तक हमें मौत नहीं आ जाती उस वक्त तक तौबा के दरवाज़े खुले हैं। सिर्फ नीयत की बात है और हमारी सच्चे और पक्के दिल से उसकी तरफ पलटने की बात है। अगर आपका दिल बोझल है तो आप अल्लाह ताला से बात करें, और इस बात को करने के लिए आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आपको हिजाब की ज़रूरत नहीं है, आपको जाए नमाज़ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको हज और उम्रे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, क्योंकि हमेशा ये याद रखना है हाथ उठाते हुए कि मैं जिस ज़ात से बात कर रही हूँ ना, जिससे मैं अपना मसला बयान कर रही हूँ, उनको ये भी पता है कि मैंने फ्यूचर में क्या मांगना है, और वो ज़ात मेरी शाहरक से ज़्यादा करीब है। कभी जो हम अपने आप को अल्लाह से बहुत दूर महसूस करते हैं ना, तो उसकी मेन रीज़न ये भी होती है कि हमने बहुत सारी कंडीशंस जोड़ ली होती हैं कि जब दुआ करनी है तो प्रॉपर तरीके से मांगना है, वज़ू के साथ हों हम, पाक साफ़ हों हम। ऐसा तो नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे आपका दिल बोझल है, जहाँ पे आपकी कोई भी परेशानी है, वहीं पे उसी वक्त हाथ उठाएं, उसी वक्त अल्लाह ताला से मांगें। बस आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए आपका जज्बा, आपकी शिद्दत और आपकी नीयत मैटर करती है। कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, लोगों से थक गई हूँ, रवैयों से, हालात से, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी। मेरा जो रब है ना, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दुआएं तो मांग रही हूँ, लेकिन उन दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। लेकिन वही ज़ात है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। वो अल्लाह आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है, वो ले के भी आजमाता है। किसी को दौलत दे के आजमाता है, किसी को गुर्बत दे के आजमाता है। हमने बस उस आजमाइश पे पूरा उतरना है, क्योंकि जब अल्लाह ताला हमारा रब है ना, तो हमारे ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो सकती है। उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं हारनी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में उम्मीद नहीं ना हारी, उस अल्लाह से उम्मीद लगाई कि अल्लाह ताला मुझे इन हालात से भी निकाल लेगा, तो हमारे, मेरे और आपके हालात तो बहुत ही आसान है। सब्र के कड़वे घूंट जो आपने पिए हैं, जिन हालात से लगता था कि गुजरना भी नामुमकिन है, वो हालात भी आपने सहे हैं, तो उसका फल इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगा। मैं आपके साथ अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो 2 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपने शामिल कर लेनी है, और आप यकीन जानें कि आपकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, कहाँ से दरवाज़े खुल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब आपको किसी चीज़ की चाहत है, आप किसी भी मुश्किल परेशानी में गिरफ़्तार हैं, कोई भी मसला है, 2 रकअत नमाज़े हाजत।
اور جب آپ کو وہ چیز مل گئی ہے، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، تو 2 رکعت نماز شکرانہ، صرف یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ اتنا میراکلسلی چیزیں ورک کرتی ہیں آپ کے لیے، جہاں جن گلیوں میں آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا نا، وہاں پہ روشنی کی کرن آ جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے میرا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں تو لازمی، کوئی بھی میرے سے پوچھے، کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو، میں لازمی یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز شکرانہ لازمی نیت کر لیں۔ نیت کی ہی بات ہوتی ہے، ہمارا تو دین اتنا آسان ہے کہ نیت پہ ہی ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ تھک گئی ہیں مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، اور ہمیشہ ایک سوچ پریشان کرتی ہے کہ میں شاید کسی ریس میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں، کچھ چھوٹ گیا ہے پیچھے، یا جن کو میں جانتی تھی یا میرے سے جو پیچھے والے لوگ تھے وہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یو آر ایگزیکٹلی ویئر اللہ میاں وانٹس یو ٹو بی۔ ہم نے صرف ان کے پلان کو ٹرسٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کس طرح سے چلا رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ، چاہے کتنا ہی رف پیچ کیوں نہ ہو، اس ڈارک پیچ پہ، اس اندھیرے راستے پہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی روشنی لائیں، اس روشنی سے اپنے راستے کو لائٹ اپ کریں۔ آئی نو یہ چیزیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس راستے سے، اس سفر سے گزر رہا ہوتا ہے، اسی کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جتنا تم برداشت کر سکو گے نا، بس میں تمہیں اتنا ہی بوجھ دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں آزماؤں گا، تو بس پھر یہاں پہ ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جن بھی راستوں سے وہ ہمیں گزار رہا ہے اس پہ اس کامل یقین کے ساتھ گزرتے ہیں کہ جو میری منزل ہے وہ بہت حسین ہے۔ میری نا ایک بڑی فیوریٹ دعا ہے جو کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ ہمیشہ میں الفاظ ضرور ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی رضا میں راضی کر دیں۔ کبھی کبھی نا انسان کا دل نہیں مانتا، جس طرح کہ آپ حالات سے گزرتے ہیں، کوئی چیز آپ کو شدت سے چاہت ہوتی ہے لیکن نا وہ مل نہیں پاتی، اور ایسے لگتا ہے کہ دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو اس چیز کے لیے میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز نہیں چاہیے جس میں میری خیر نہیں ہے، میں اس چیز میں آپ سے ضد نہیں لگانا چاہتی، میں نہ یہ چاہتی ہوں کہ جو چیز مجھے لیٹ ملنی ہے وہ آپ مجھے جلدی دے دیں۔ تو اسی وجہ سے یہ دعا سب سے بہترین ہے کہ یا اللہ پاک اپنی رضا میں راضی کر دیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں پوری طرح آپ تک اپنے دل کی بات پہنچا پائی ہوں کہ نہیں، لیکن اگر میرا ایک بھی ورڈ کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو میرے لیے اس سے بہترین بات اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات کہ آپ نے کبھی تھکنا نہیں ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی، چاہے حالات کیسے ہی ہیں، کیونکہ ایک طوفانی رات کے بعد ایک خوبصورت صبح لازمی آتی ہے، اور انسان تھکتا ہے اور ہمت تو وہاں پہ ہارتا ہے نا جہاں پہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو سننے والا ہے، اس کے دل کا حال جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا تو رب ہی اتنا رحیم ہے، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، ہماری ہدایت کے لیے راستے کھولتا ہے، ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے تاکہ ہم لوگ نیکی کے راستے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ تو بس فیل بلیسڈ کہ آپ کے پاس دعا مانگنے کی طاقت ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یقین جانیں دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو دنیا میں نہیں نا اس کا اجر مل رہا، یا وہ سنی نہیں جا رہی، یا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو رہا، تو وہ دعا آخرت میں آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی، اور اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اینڈ جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اور آپ لوگ ویڈیوز پہ اتنا سارا پیار دیتے ہیں اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ میں ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔